नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 7 ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जाना कि विंडोज़ की सेटिंग को किस तरह से एडिट किया जा सकता है। ये दो तरह की सेटिंग्स होती हैं जिन्हें हम रजिस्ट्री और जीपी एडिट यानी ग्रुप पॉलिसी एडिटर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की रजिस्ट्री से। हमने जाना कि रजिस्ट्री को कंट्रोल पैनल भी रजिस्ट्री के थ्रू कंट्रोल पैनल की सेटिंग भी कर सकते हैं। हमने ये भी जाना है कि किस तरह से हमें सेटिंग को अप्लाई करना है रजिस्ट्री में। रजिस्ट्री को ओपन कैसे करते हैं, हाइव्स क्या होती हैं, कीज़ क्या होती हैं, सब कीज़ क्या होती हैं और वैल्यूज़ कितने तरीके से ऐड की जाती है। किसी हाइव में किस तरह की सेटिंग होती है, इस विषय पर भी हमने थोड़ा सा नॉलेज लिया था। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री की सेटिंग बहुत सेंसिटिव होती है। जब तक आपको एडिटिंग का पूरा नॉलेज ना हो उसे छेड़े नहीं, अन्यथा कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। दोस्तों, हम जब भी रजिस्ट्री को एडिट करते हैं या उसमें एडिटिंग करते हैं या उसमें कोई छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, कोई सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो हम रजिस्ट्री का पहले बैकअप बना कर रखते हैं। और उस पर्टिकुलर हाइव्स के अंदर जब भी कोई सेटिंग गड़बड़ हो जाती है या हम मिसकॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो हम उस जो हमने बैकअप बना के रखा था उसे वापस रिस्टोर करते हैं ताकि वो सेटिंग जैसी कि वैसी हो जाए। अगर गलती से भी बाय मिस्टेक कोई कॉन्फ़िगरेशन आपने गलत कर दिया रजिस्ट्री का, तो आपको कंप्यूटर सिर्फ फॉर्मेट करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। कंप्यूटर फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और चारा आपके पास नहीं बचेगा। तो बी केयरफुल, सावधानी बरतें। सबसे पहले हम आज ये देख लेंगे कि किस तरीके से हमें रजिस्ट्री का बैकअप बनाते हैं और उनको रिस्टोर करते हैं। सेकंड थिंग हम ये देखेंगे, रजिस्ट्री आपने देखा कि हम जो फाइल्स बनी होती हैं ना, हम हाइव्स कहते हैं। हाइव्स का मतलब है मधुमक्खी का छत्ता, और हज़ारों की तादाद में सेटिंग्स दी हुई है हाइव्स के अंदर। तो मान लीजिए पर्टिकुलर कोई सेटिंग आपको सर्च करनी कि वो कहाँ पर है, तो हम उसे सर्च या फाइंड किस तरीके से करेंगे, हम इस बारे में जानेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सबसे पहले आप विंडो की और एफ माफ़ कीजिएगा विंडो की और आर प्रेस करेंगे, रन में जाएंगे। यहाँ आप डालेंगे REGEDIT रजिस्ट्री एडिट, या फिर आप इसमें .exe भी लिख सकते हैं। इंटर करेंगे, आपका रजिस्ट्री ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्री ओपन होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए हाइव को मैंने एक्सपेंड किया हुआ है। यहाँ ये लेफ़्ट पैनल है जहाँ पर आपकी पूरी हाइव्स और उनकी कीज़ और सब कीज़ दी हुई हैं। यहाँ राइट पैनल पे आपके पास वैल्यूज़ हैं, डेटा के टाइप्स हैं। हमने जाना था लास्ट ट्यूटोरियल में कि REG एज ए स्ट्रिंग वैल्यू होती हैं, REG डीवर्ड वैल्यूज़ होती हैं, और इनमें हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से सेटिंग करनी है, उस बारे में जाना था। रजिस्ट्री को सेटिंग करने के बाद वापस उसको जो एक्सपेंड किया था उसे हमें एज इट इज़ करना होता है। आप देख सकते हैं, आपको जस्ट जहाँ से एक्सपेंड की हुई वहाँ पर क्लिक करना है, एक डाउन एरो होगा उस पर क्लिक करते जाना है। डाउन एरो से जैसे एज इट इज़ पहले थी उस तरह की सेटिंग्स हो जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं एच की क्लासेस रूट, एच की करंट यूज़र, एच की लोकल मशीन, एच की यूज़र और एच की करंट कॉन्फ़िगर। तो मैंने आपको ये पहले ही शो कर दिया था, हम पहले ही जान चुके हैं कि किस तरह की सेटिंग्स इन सारी हाइव्स के अंदर है। ये हाइव्स में बहुत सारी सेटिंग्स हैं, तो जब भी हमें कोई सेटिंग चेंज करनी हो तो उसके पहले हम उस पर्टिकुलर हाइव का एक बैकअप रखते हैं। मान लीजिए आपको कोई सेटिंग एच की लोकल मशीन में करनी हो, तो आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद इसे एक्सपोर्ट करेंगे। आपको एक्सपोर्ट करने के बाद ये ध्यान रखना है कि ये सेटिंग आपको कहाँ पर रखनी है, और जहाँ रखनी है आप उसे एक पर्टिकुलर नाम देंगे ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ आप देख सकते हैं एच की लोकल मशीन है, तो हम इसे मैं इसे डेस्कटॉप पर रख रहा हूँ, आप अपने किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव में रख सकते हैं। आप इसे नाम देंगे HKLM। HKLM स्टैंड फॉर एच की लोकल मशीन, और आप इसे सेव करेंगे डेस्कटॉप पर। सेव करने के बाद मान लीजिए अगर ये सेटिंग कुछ गलत हो जाती हैं तो आपको कंप्यूटर फॉर्मेट ना करना पड़े, इसलिए आप इस सेटिंग का बैकअप रखते हैं, इस पर्टिकुलर हाइव का बैकअप रखते हैं। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर का बैकअप भी बना कर रख सकते हैं, और उससे भी बेहतर तरीका ये है कि आप
अपना एक लैब इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें, उसमें विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ सर्वर 2008, विंडोज़ सर्वर 2012 उनका एडिशन डाल सकते हैं। उनमें भी रजिस्ट्री ही काम करती है, माफ़ कीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो सेटिंग हमने ली थी, जो हमने रजिस्ट्री की सेटिंग बनाई थी, उसका आइकॉन कुछ इस तरीके से बनता है। और जब भी गलती से अगर आपकी सेटिंग जो आप एडिटिंग कर रहे हैं वो कुछ गलत हो जाती है, तो जस्ट यहाँ राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इस मर्ज पर आप क्लिक कर देंगे तो ये एच की लोकल मशीन जो आपकी हाइव्स थी उसकी सेटिंग को एज इट इज़ जैसे पहले थी वैसा कर देगा। तो उससे आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा और जो सेटिंग्स थी वो जैसी की वैसी हो जाएंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी फ़िलहाल रजिस्ट्री को ना छेड़ें जब तक हम रजिस्ट्री के प्रैक्टिकल सेशन में नहीं जाते हैं तब तक। इसके बाद हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम कोई पर्टिकुलर सेटिंग को हम सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हम रजिस्ट्री को एक्सपेंड करते हैं, एच की लोकल मशीन, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, देन विंडोज़ करंट वर्जन, पॉलिसीज़, देन एक्सप्लोरर पे जैसे ही क्लिक किया तो इसकी सेटिंग्स यहाँ पर आ गई। पर मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है कि आपको ये सेटिंग सर्च करनी है, तो आप अभी मैंने आपको पाथ बता दिया, अभी आप पाथ जान चुके हैं इसलिए आपके लिए आसान है। पर अगर पर्टिकुलर कोई पाथ, आपको पर्टिकुलर कोई की या सब की आपको फाइंड करनी है, तो इतनी बड़ी हाइज में आप उनको कहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए आप पूरे सेक्शंस को देखें। यहाँ पर देखें आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हमने अभी किया था, हमने इसको एक्सपोर्ट किया था तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई थी। एडिट में आप देख सकते हैं कोई एडिटिंग वगैरह करनी हो, और यहीं पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड का, तो फाइंड पर आप क्लिक करेंगे। आपको जो भी वैल्यू, जैसे आपको EXPLORER एक्सप्लोरर सर्च करना था, आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आप पे यहाँ पर आपको एक्सप्लोरर की जहाँ भी सेटिंग्स होंगी एक्सप्लोरर के बारे में वो सब आपको शो करेगा कि एक्सप्लोरर की सेटिंग्स कहाँ कहाँ दी हुई हैं। तो आप इस तरीके से उसको सर्च कर सकते हैं। और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको F3 दबाते जाएंगे, आपको ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग यहाँ से हो जाएगी। फिर आप F3 प्रेस करेंगे तो आपको फिर हाइज में, की में, सभी में जहाँ भी एक्सप्लोरर वर्ड यूज़ हो रहा होगा वो आपको सर्च करके देगा। जस्ट F3 प्रेस करते जाइए। एक्सप्लोरर नाम से जितनी भी रजिस्ट्रीज़ होंगी वो आपको, रजिस्ट्री में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आपको सर्च करके देता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी एक्सप्लोरर वर्ड यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरे एक्सप्लोरर को सर्च कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोई नई सेटिंग भी आप खोज सकते हैं जो इसके पहले आपको नहीं पता थी। चलिए दोस्तों, इसके बाद एक छोटी सी बात, ये देखिए रजिस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर गई है। इनमें अलग अलग तरह की वैल्यूज़ होती हैं। मैंने पर्टिकुलर हाइव के अंदर एक्सप्लोरर सर्च किया था, तो उस पर्टिकुलर हाइव में जहाँ जहाँ एक्सप्लोरर नाम की सेटिंग्स थी वो मुझे मिली। एक बात और दोस्तों, जैसे कभी कभी ये होता है कि आपको आपके नोट्स में जो आपको बुक्स मिली हुई हैं, जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स की बुक्स मंगाई थी उनके पास कुछ नोट्स भी पहुँचे होंगे। उनमें रजिस्ट्री के कुछ सेटिंग्स दिए हैं जिनमें रजिस्ट्री के थ्रू आप विंडोज़ को किस तरीके से क्या क्या सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हैक कर सकते हैं, वो दिया हुआ है। तो वो सेटिंग्स अगर आप फाइंड कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज़ अगर आप अभी जो मैंने आपको एक रूट बताया था, एच की लोकल मशीन, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, एच की लोकल मशीन, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, देन विंडोज़ सॉफ्टवेयर, माफ़ कीजिएगा, एच सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, देन विंडोज़, करंट पॉलिसीज़, एक बात और दोस्तों, जब भी आप कोई पाथ
देते हैं, रजिस्ट्री में कोई पाथ देंगे तो पाथ आपको यहाँ पे शो करता जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं अभी तक हमने कंप्यूटर और फिर एच की लोकल मशीन तक ही पहुँचे हैं। एच की लोकल मशीन, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, देन विंडोज़, पॉलिसीज़, देन एक्सप्लोरर। अब मान लीजिए कि आपको ये शो किया गया था कि आपको एच के लोकल मशीन पे जाना है, सॉफ्टवेयर पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट पे जाना है, विंडोज़ पे जाना है, करंट वर्जन पे जाना है, फिर पॉलिसीज़ पे, देन एक्सप्लोरर पे आपको जाके क्लिक करना है। तो और जब आप यहाँ आते हैं और आपको ये वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप इसको किस तरीके से एडिट करेंगे? तो आपको पता है कि पॉलिसीज़ में एक्सप्लोरर की वैल्यू एडिट करनी है। तो आप यहाँ पॉलिसीज़ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे न्यू में आएंगे, ठीक है। यहाँ न्यू में आएंगे और यहाँ पर आप करेंगे की, और इस की को आप एक नाम देंगे जो एक्सप्लोरर होगा, ठीक है। तो अगर कोई की आपके रजिस्ट्री में मिसिंग है तो उसे इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं, और इस तरीके से रजिस्ट्री की सेटिंग को किस तरह से अप्लाई करना है ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और उन सेटिंग्स के इफ़ेक्ट को भी देखेंगे कि क्या क्या होता है, किस किस तरीके से वो सारे इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। अभी हमने रजिस्ट्री की पूरी सेटिंग्स को कम्प्लीटली जाना है, रजिस्ट्री को समझा है। रजिस्ट्री बहुत सेंसिटिव होता है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी रजिस्ट्री का कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ उसे मत छेड़िएगा, और अगर कुछ करना है तो उसके पहले उसका बैकअप बना के रखिएगा ताकि बाद में आप उसे मर्ज कर सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फिर मिलेंगे रजिस्ट्री के साथ। जिन यूज़र्स के पास डिस्टेंस लर्निंग किट पहुंच चुकी हैं वो प्लीज़ रजिस्ट्री के जो सेटिंग्स हैं उन्हें पढ़कर तैयार रहें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रजिस्ट्री को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम विंडोज़ को हैक कर सकते हैं। तो देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी। तब तक के लिए नमस्कार।